दोस्तों, आप देख रहे हैं न्यूज 18 का सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म। मैं हूं विशाल। हम जल्दी से नजर डालेंगे दिल्ली की कुछ अहम खबरों पर जो आपके लिए हैं जरूरी। दिल्ली में महिलाओं की सुरक्षा पर जोर। महिलाओं की सुरक्षा पर एलजी का बड़ा फैसला। लेडीज बसों में तैनात होंगी महिला पुलिसकर्मी। महिला स्टाफ की तरफ से होगा बसों का संचालन। जी हां, दिल्ली में महिलाओं की सुरक्षा को और मजबूत बनाने के लिए उपराज्यपाल तरणजीत सिंह संधू ने दिल्ली पुलिस आयुक्त और परिवहन विभाग के अधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक की। मीटिंग में फैसला लिया गया कि महिलाओं की अधिक आवाजाही वाले संवेदनशील रूटों पर चलने वाली डीटीसी लेडीज स्पेशल बसों में महिला पुलिसकर्मियों की तैनाती की जाएगी। इन बसों का संचालन भी महिला स्टाफ की तरफ से किया जाएगा। दयालपुर में हुए हत्याकांड मामले में एक्शन हुआ है। राशिद हत्याकांड में 2 आरोपियों की गिरफ्तारी हुई है। अयार और इमरान नाम के शख्स को गिरफ्तार किया गया है। इस वारदात में इस्तेमाल की गई थी स्कूटी, उसको ही बरामद कर लिया गया। वहीं एक और इसी मामले से जुड़े दिल्ली के दयालपुर में हुए राशिद हत्याकांड में पुलिस ने 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। वारदात में इस्तेमाल की गई चोरी की स्कूटी बरामद कर ली गई। गिरफ्तार आरोपियों में 21 साल का अयान और 20 साल के इमरान को गिरफ्तार किया गया है। बता दें कि 15 जून की शाम 3 अज्ञात हमलावरों ने राशिद पर फायरिंग कर दी, जिसके बाद इलाज के दौरान राशिद की मौत हो गई थी। वहीं खबर यह भी है कि एक और जो तीसरा आरोपी है वो न्यू अशोकनगर से उसकी गिरफ्तारी हुई है और ऐसा माना जा रहा है कि ओमपाल गुर्जर जो है वो भी इसी हत्याकांड में शामिल था। लेकिन फिलहाल अभी पुलिस पूछताछ कर रही है और तथ्यों का पता लगाने की कोशिश कर रही है। दिल्ली पुलिस में अब तक का सबसे बड़ा फेरबदल। दिल्ली पुलिस ने 4,889 कर्मियों का किया तबादला। दिल्ली पुलिस ने नई ट्रांसफर और पोस्टिंग नीति के तहत बड़े पैमाने पर फेरबदल करते हुए 4,889 पुलिसकर्मियों का तबादला किया है। इनमें 3,133 कांस्टेबल और 1,756 हेड कांस्टेबल शामिल हैं। ये प्रक्रिया सॉफ्टवेयर आधारित प्रणाली के जरिए पूरी की गई है। इस सॉफ्टवेयर के जरिए तय मानकों और सेवा अवधि के आधार पर कर्मियों की नई तैनाती की गई है, जिससे मानवीय हस्तक्षेप की संभावना कम हो सके। वहीं दिल्ली पुलिस के मुताबिक नई नीति का उद्देश्य एक ही जगह पर लंबे समय से तैनात कर्मियों का रोटेशन करना, कार्यकुशलता बढ़ाना और प्रशासनिक व्यवस्था को और मजबूत बनाना है। दिल्ली के गृह मंत्री आशीष सूद ने राजेंद्र नगर के विधायक उमंग बजाज के साथ दिल्ली के नारायणा फायर सर्विस स्टेशन का औचक निरीक्षण किया। इस दौरान उन्होंने सर्विस स्टेशन की तैयारियों, बुनियादी ढांचे और आपातकालीन स्थिति से निपटने की क्षमताओं का जायजा लिया। गुरु रंधावा की जिम पर हुई फायरिंग मामले में दिल्ली पुलिस के स्पेशल सेल ने कामयाबी हासिल की है। जी हां, आपको इससे पहले हमने खबर दी थी कि गुरु रंधावा की जिम पर फायरिंग हुई थी और जैसे कि रिपोर्ट आई थी उसके मुताबिक इस जिम पर फायरिंग करने को भी लॉरेंस बिश्नोई ग्रुप से जुड़े जो है किसी शख्स ने ये कहा था कि ये उसका काम है, उस ग्रुप का। हालांकि तमाम तथ्यों पर पुलिस अभी छानबीन कर रही है। तो जो पुलिस को फिलहाल कामयाबी मिली उसके मुताबिक 2 आरोपी शूटरों को गिरफ्तार किया गया है। जिन शूटरों को गिरफ्तार किया गया है उनके नाम हैं अमन और तुषार और दोनों शूटर लॉरेंस बिश्नोई गैंग के लिए काम करते हैं। दिल्ली के साउथ ईस्ट डिस्ट्रिक्ट के सरिता विहार पुलिस स्टेशन ने एक ऑर्गेनाइज्ड साइबर क्राइम सिंडिकेट का पर्दाफाश किया है। साउथ ईस्ट के एडिशनल डीसीपी जसबीर सिंह ने पूरे मामले की जानकारी देते हुए बताया है कि संगठित साइबर क्राइम के खिलाफ एक बड़ी कार्रवाई में सरिता विहार पुलिस स्टेशन की टीम ने कमीशन आधारित साइबर फ्रॉड से पैसे निकालने वाले एक सिंडिकेट का भंडाफोड़ किया है और 5 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। उन्होंने साइबर फ्रॉड से जुड़ी लगभग 9 लाख की संदिग्ध रकम को निकालने से सफलतापूर्वक फ्रीज कर दिया। यह ऑपरेशन आईडीएफसी फर्स्ट बैंक जसोला के ब्रांच मैनेजर से मिली सूचना के आधार पर शुरू किया गया और इसे CY हॉक 5.0 के तहत अंजाम दिया गया। दिल्ली के कापासेड़ा में पुलिस ने बड़ी सफलता हासिल करते हुए कुख्यात शुभम पंडित गैंग के 4 शातिर बदमाशों को गिरफ्तार किया है। गिरफ्तार आरोपियों में 1 लाख का इनामी बदमाश भी शामिल है। पुलिस ने आरोपियों के कब्जे से 11 लाख नकद, 3 देसी पिस्टल और 2 जिंदा कारतूस बरामद किए हैं। दक्षिणी दिल्ली के कालकाजी मध्य क्षेत्र में अवैध रूप से संचालित दुकानों के कारण बढ़ती गंदगी और अव्यवस्था को लेकर चिंता जताई गई है। कालकाजी मंदिर के महंत सुरेंद्र नाथ अवधूत ने एडमिनिस्ट्रेशन से जल्द इस मामले पर हस्तक्षेप कर इलाके को अतिक्रमण और प्रदूषण से मुक्त कराने की मांग की है। महंत सुरेंद्र नाथ अवधूत का कहना है कि श्मशान घाट से लेकर लोटस टेम्पल के आसपास और कालकाजी मंदिर क्षेत्र तक बड़ी
संख्या में अवैध दुकानें संचालित हो रही हैं। उन्होंने आरोप लगाया है कि प्रशासन की अनदेखी या मिलीभगत की वजह से स्थिति लगातार ऐसी बनी हुई है। उन्होंने कहा है कि इन दुकानों से, खासतौर से जो खाद्य सामग्री बेचने वाली दुकानें हैं, उनसे निकलने वाला कचरा सड़कों पर फैल रहा है, जिससे पूरे इलाके में गंदगी का माहौल बन गया है। नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट में यात्री उड़ान की शुरुआत के बाद अब कार्गो सेवाएं भी शुरू हो गई हैं। चेन्नई से ई कॉमर्स सामान लेकर पहली कार्गो फ्लाइट नोएडा एयरपोर्ट पहुंची। कार्गो संचालन शुरू होने के साथ ही एयरपोर्ट उत्तर भारत के एक बड़े लॉजिस्टिक्स और एविएशन हब के रूप में उभरता दिख रहा है और इसमें अभी और आशा है कि इसमें और कई उल्लेखनीय चीजें आने वाले दिनों में देखने को मिलेंगी। दिल्ली के बुराड़ी में एक दर्दनाक हादसा पेश आया। यमुना नदी में डूबने से 13 साल के बच्चे की मौत हो गई। बच्चा अपने माता पिता के साथ आया था। यमुना नदी में नहाते वक्त डूबने से उस बच्चे की, जिसका नाम प्रिंस बताया गया, उसकी मौत हो गई है। और राजधानी दिल्ली के बुराड़ी इलाके से दिल दहला देने वाली ये खबर है। यमुना नदी में नहाने गए 13 साल के एक बच्चे की डूबने से मौत हो गई। बच्चा अपने माता पिता के साथ यमुना घाट पर नहाने आया था, लेकिन देखते देखते गहरे पानी में समा गया। परिजनों ने बच्चे को बचाने की कोशिश की, लेकिन कुछ ही सेकंड में वो पानी में समा गया।